एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तानिया खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि कल या परसों में आपका एग्ज़ाम है। मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ 2 दिन पहले एग्ज़ाम की। तो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 21 में, जो कि हमारा यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है यूपी में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए जो आपकी डेट है वो 21 में है। तो आप लोग थोड़ा सा टेंशन में है कि आखिर क्या पहन कर जाएं हम एग्ज़ाम सेंटर पर और क्या नहीं पहन कर जाएं। तो इस बारे में हम बात करेंगे, ड्रेस कोड के बारे में, क्या लेकर जाना है, क्या चीज़ आपको कैरी करनी है और किस वक्त आपको निकलना चाहिए। बहुत सारे सजेशन जो कि मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करना चाहती हूँ और हो भी जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका रहता है वो है ड्रेस कोड। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। तो ड्रेस कोड में लड़कियों का ज़्यादा रहता है कि हाँ हम क्या पहन कर जाएं, क्या नहीं पहन कर जाएं, क्योंकि लड़की क्या उनका तो मतलब रहता ही है कि हाँ टी शर्ट पहननी है और अपना पैंट पहननी है। ठीक है, हम बात करते हैं लड़कियों की। सबसे पहले लड़कों की भी हम बात करेंगे। लड़कियां रहती हैं कि हाँ कुछ लड़कियां कैरी नहीं कर पाती हैं, मतलब नहीं पहनती है टी शर्ट वगैरह, तो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। तो वो ये सोचती है कि हम टी शर्ट नहीं पहन सकते, तो क्या हम सूट में हम जाएंगे तो वहाँ हमको अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो आप बिल्कुल जा सकती हैं सूट पहनकर। ठीक है, जब मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर साफ साफ मेंशन था कि आपको टी शर्ट पहननी है, लेकिन मैंने खुद देखा था कि कुछ जो बच्चे सूट में आए थे, कुछ जो लड़कियाँ सूट ट्राउज़र में आई थी, वो भी एग्ज़ाम सेंटर के लिए जा सकती थी, उनको भी मतलब मना नहीं था। तो आप कोई भी कुर्ता या ट्राउज़र पहन सकते हैं सिंपली, आपको कोई मना नहीं करेगा। इतना आपका वो क्लीन होना चाहिए ताकि उस पर ये नहीं लगे, डाउट वाला नहीं सेशन होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इसके पास कुछ हो मेटल का हो, ऐसा कुछ। जैसे कि मेरी ये स्लीव्स है तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग है, तो जाहिर है कोई भी शक करेगा कि ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ रखा हो या फिर चीटिंग वीटिंग का मसला। इसलिए आपको सिंपल स्ट्रेट कुर्ती पहननी है और आपको ट्राउज़र पहननी है। डाउट रहता है दुपट्टे का, तो दुपट्टा भी आप कैरी कर सकते हैं। आप कोई भी सिंपली कुर्ता सिंपली दुपट्टा डालना है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप अपना दुपट्टा हटा दीजिए, देन यू रिमूव इट। ठीक है, तो अब उसके बाद बात आती है कि बाल जो आपका रबर बैंड रहता है, बाल वाल वगैरह बहुत सारे नहीं, मैं ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं, तो मैं आपको उसी के रिगार्डिंग ही ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी यही सब सोचती थी, तो सोचा कि आपके मन में भी यही डाउट्स आते होंगे, तो सोचा कि आपको बता दूँ। बाल आप नॉर्मली सिंपली बांध सकते हो, कोई भी क्लिप बालों में नहीं लगानी है। ठीक है, जैसे लगाती हैं लड़कियाँ यहाँ ऐसे करके क्लिप लगा ली, जो भी बहुत सारे रहते हैं एसेसरीज यूज़ करते हैं और तरह तरह के रबर बैंड यूज़ करती हैं। नहीं, आपको सिंपली एक ब्लैक कलर का रबर बैंड लेना है, अपने बालों की पोनीटेल बना लेनी है। छोटे बाल हैं तो खुले छोड़ सकते हैं, बट आपका वो इरिटेशन होगी, इसलिए आप एक पोनीटेल बना लें तो आपके लिए बेटर होगा। फिर आपको कोई भी क्लिप वगैरह नहीं लगानी है। ठीक है, और कानों में जो ईयरिंग्स होते हैं वो आपको रिमूव कर देने हैं। नाक की जो नोज पिन होती है, अगर आप इजीली निकाल सकते हो तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकल पा रही है तो आप उसे वैसे ही रहने दो। वहाँ जाकर वो उस पर कुछ टेप वगैरह ऐसे लगा देते हैं जिससे मेटल जो है वो हाइड हो जाए। ठीक है, तो आप नाक का अगर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है निकालना, नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको मत निकालो। आप कानों के भी आप निकाल दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वहाँ जाकर आपके गोल्ड के हैं, आप वहाँ जाके हटाने पड़ रहे हैं तो आपको फिर बाद में ये कि खो ना जाए, इसलिए आप कानों के निकाल के जाएं। ठीक है, नाक का निकल सकता है निकाल दें, वरना वहाँ जाकर वो उस पर टेप लगा देंगे या जो भी लगाना होता है। ठीक है, एसेसरीज की बात हो गई, ड्रेसिंग कोड की बात हो गई लड़कियों की। लड़कों की बात ऐसी है, अभी आपको सिंपली टी शर्ट पहननी है, सिर्फ है सिंपली टी शर्ट, क्योंकि आप अगर टी शर्ट डालेंगे उसमें बटन होते हैं बहुत सारे, इसलिए आपको बटन वाला कोई भी नहीं पहनना है ऐसा कुछ भी। बस आपको सिंपली टी शर्ट पहननी है और एक अपना नॉर्मल पैंट पहननी है। बहुत सारी जेबों वाली पैंट मत पहन के जाना, नॉर्मल पैंट पहन लेना। ठीक है, जिसमें एक दो जेब हो। ठीक है, रही बात शूज़ और स्लीपर की, तो आप स्लीपर पहन के जाएं तो बहुत बेटर रहेगा। हर एग्ज़ाम सेंटर की जो अपना अलग अलग रहता है, कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ही भेज देते हैं कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं जाने दो, बट फिर भी आप सैंडल या स्लीपर पहन के जाना तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको उतारने का झंझट खत्म हो जाएगा। ऐसे जाओ ताकि आपको कोई रोके ही ना, आपको रोक ही ना सके कि हाँ ठीक है जाइए आगे। ठीक है, इसलिए लड़कियों का भी हो गया, लड़कों का भी हो गया, कोई मेकअप सेकअप इन सब चीज़ों से दूर हट के अपना सिंपली आप तैयार होके
एक नॉर्मल लड़की की तरह आप जाइए एग्ज़ाम सेंटर पर, आपको कोई भी आपको रास्ते में नहीं रोकेगा। ड्रेसिंग कोड का आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना, बात आती है कि कैरी क्या क्या करना है आखिर, ठीक है। तो आपका पेपर जो है ऑफलाइन होता है, तो आपको अपने साथ एक एडमिट कार्ड जो आपका है वो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ये तो आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको भूलना ही नहीं है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले शाम को आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा कर आपके 2 फ़ोटो जो कि एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी हैं, ऐसे 2 फ़ोटो आपको लेने हैं। एक फ़ोटो एडमिट कार्ड पर लगा लेना है, एक फ़ोटो अपने पास रखना है। एक आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ हो, आईडी कार्ड हो यानी कि आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो। वैसे आधार कार्ड रखना है आपको, आधार कार्ड ही रखना, पैन कार्ड आधार कार्ड किसी का गुम गया है या फिर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं ऐसी कि नहीं है, तो ऐसा तो सबका ही होता है आधार कार्ड, लेकिन फिर आप पैन कार्ड रख सकते हैं, वरना आधार कार्ड अपना निकलवा लें, नंबर आपके पास होगा, ठीक है। तो एक एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड, 2 फ़ोटो, ये आपका हो गया। ये मैं जब की बात बताई, जब मैं करती थी, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है, ना मैंने एडमिट कार्ड पढ़ाया है, बट ये तो आपका मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये हो गया। आती है बात पेन की कि क्या पेन लेकर जाए नहीं जाए। उस टाइम पे मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि मैंने एम्स का दिया था, तो मुझे पेन वहाँ पर साफ साफ मना था कि नहीं लेके जानी है। तो हमने बाद में पता चला कि ठीक है पेन नहीं लेके जाते हैं, तो पेन हम लेकर भी गए, फिर भी हम लेकर गए। सबके मन में ये डाउट रहता है कि नहीं हम पेन लेके जाएंगे, क्या पता वहाँ मिले ना मिले। रहता ही है कि हमने इतने दिन तैयारी की है, तो हम थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि अगर पेन नहीं मिली तो हमारा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। तो इसलिए पेन हम लेके जाते हैं, लेकिन वो पेन वहीं पे जाके टेबल पे रखवा देते हैं। जब बायोमेट्रिक होती है तो वहाँ पर हमने पेन रख दिए थे। हम जब एग्ज़ाम सेंटर पर अंदर पहुँचे थे तब जाकर हमको वहाँ पर पेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो हमें वहाँ पर पेन मिल गया था, ठीक है। तो पेन नहीं लेके जाना है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा हो तो आप ले जा सकते हैं 5 रुपये वाला पेन या 3 रुपये वाला पेन, आप वो ले जा सकते हैं। कोई भी छिपा कर कच्ची पेंसिल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी OMR सीट जो है वो फिर वेस्ट हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको जो OMR सीट फिल करनी है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है। वो चलिए मैं OMR सीट पे अलग से वीडियो बनाती हूँ। तो ये था हमारा ड्रेसिंग कोड का, एसेसरीज़ का। और आपका एग्ज़ाम सेंटर पर आप पहले से ही ध्यान रखें। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है तो आप एक दिन पहले ही वहाँ चले जाएं। रिश्तेदारी हो, कोई यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हो रहते हो, तो आप जाकर वहाँ पर रुक सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 2 घंटे पहले बुलाया जाता है। 2 घंटे पहले वहाँ पर एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे पहले तो पहुँचना होगा, क्योंकि स्कूल ढूंढने में भी आपको टाइम लग सकता है। जो आपके कॉलेज स्कूल नहीं होते हैं, कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं 12th तक के, उसमें ज़्यादातर होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं एग्ज़ाम। तो आपको वो ढूंढने में भी टाइम लग सकता है। जैसे कि मेरठ है, मैं मेरठ गई थी, तो मेरठ में ना मुझे ढूंढने में भी इतना टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ थी, तो डर भी लगता है कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। इसलिए आप टाइम से पहले निकलें, अपना आराम से कॉलेज ढूंढें, आराम से वहाँ जाकर बैठ जाएं। वहाँ जाकर भी आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ंती मत बनना वहाँ जाकर, क्योंकि आपका लोगों का ध्यान आप पर रहेगा, आपका लोगों पर रहेगा। आप ऊपर से डीमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे ये क्या, ये तो मैंने पढ़ा था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। नहीं करना। वहाँ पर आपका दिमाग लोगों में रहेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। उससे आप ऑलरेडी टेंशन में आ जाएंगे कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं, जबकि आपको याद है बट आप लोगों की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अभी मैंने पूरा आपका डाउट क्लियर कर दिया। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ज़रूर से ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ दीदी हमारा डाउट क्लियर हो चुका है, अब हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, अब हम जा सकते हैं, अब हमें कोई मतलब हेजिटेशन नहीं हो रही है, कोई भी हमें डाउट्स नहीं है हमारे अंदर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, क्योंकि मेरे को भी खुशी हो जाएगी कि मैं भी बहुत दूर हूँ घर से, मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि आप लोगों को वीडियो पहुँचा देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगा दें, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर अगेन, थैंक यू सो मच, बाय।